इस वक्त एक अहम अपडेट आपको देते हैं और ये अपडेट हमें मौसूल हो रही है डॉक्टर सीपी राय समाजवादी पार्टी हुकूमत में मिनिस्टर हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और इस वक्त कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सीपी राय लिखते हैं, स्विट्जरलैंड के प्रतिष्ठान यूबीएस का कहना है कि विश्व गुरु मोदी का डंका फट चुका है। भारत का 4-5 ट्रिलियन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब सिर्फ सपना है। यूबीएस ने कहा है कि भारत में बहुत ज़्यादा मंदी आने वाली है, रुपया और ज़्यादा गिरेगा। यूबीएस का कहना है कि भारत में निवेश एफडीआई आना बंद हो चुका है। पूंजीपति लोग बैंक से कर्ज लेकर देश छोड़कर भाग चुके हैं और जो बचे हैं उनको देने के लिए बैंकों के पास पैसा नहीं बचा है। जो कंपनियां फैक्ट्रियां चला रही हैं उनका मुनाफा बहुत कम हुआ है। कंपनियां और छटनी करेंगी और देश में और ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी। स्विट्जरलैंड के इसी प्रतिष्ठान संस्था यूबीएस ने 2008 में अमेरिका के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वहाँ के कई बड़े बैंक डूबने वाले हैं और इसकी मार पूरी दुनिया पर पड़ेगी, जो सच हुई थी उस वक्त। ये बड़ी चिंता की बात है। मुल्क के अंदर इकोनॉमिक अगर हम देखते हैं तो क्राइसिस है। हमारे फॉरेन रिजर्व्स घट रहे हैं। जो विदेशी करेंसी का भंडार होता है वो 704 बिलियन डॉलर्स या ट्रिलियन डॉलर्स थे, अब घट करके वो 600 कुछ बाकी बचे हैं। और ये भारत सरकार को जो ज़रूरी काम है उसके लिए भी अपना फंड्स इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। विदेशी पैसा आ नहीं रहा है, हमारा इंपोर्ट घाटा बहुत ज़्यादा है। ऐसे में सरकार को ध्यान देना चाहिए। अर्थ नीति को लेकर के जब से मोदी साहब की सरकार बनी है 2014 से कोई काम नहीं हुआ। वित्त मंत्री इनसे पहले थे, वो भी कुछ नहीं कर सके और अब मैडम है तो वो भी कोई वित्त मामलों पे उनका कोई पकड़ नहीं है किसी तरह की भी। एक और बड़ी खबर है, वो भी यहीं पे हम बता दें आपको। ये हमास जंग को लेकर के पूर्व एक मोसाद के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि कुछ महीनों में हमास फिर से बहुत मजबूत होकर के उभरेगा। ज़ायनिस्ट एक न्यूज़ चैनल है 14, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ज़ोनी सैनिकों ने उत्तरी गाजा से निकलना शुरू कर दिया है और जब वो वहाँ से निकल रहे हैं तो उनकी आंखों में आंसू हैं रोते हुए। बिन गवियर का कहना ये है, जो पूर्व रक्षा मंत्री थे, कि टोटल सरेंडर है इसराइल का हमास के सामने। वेबसाइट चैनल 14 के हवाले से लिखती है, इसराइली सैनिकों ने नेत्रिम कॉरिडोर से निकलना शुरू कर दिया है जो उत्तरी गाजा में है, वहाँ से छोड़ दिया उन्होंने। और साथ ही उत्तरी इलाके और मध्य और दक्षिण इलाके से अलग करने के लिए तैनात जो किए गए थे सैनिक वो वापस आ रहे हैं। जो सैनिक वहाँ से निकल रहे हैं इसराइल के, वो रोते हुए निकल रहे हैं और उनका कहना यह है कि जो कुछ 1 साल से हम कर रहे थे यहाँ पर, नेतन्याहू ने उस पर सब पे पानी फेर दिया है। इसराइली सेना ने उत्तरी गाजा से निकलना शुरू कर दिया है। और एक और बड़ी खबर यह है कि जो एक एरोनॉटिक इंजीनियर वैज्ञानिक हमास के पास थी, वो इसराइली सेना की अधिकारी भी है, उसको सैटरडे के दिन हमास की तरफ से रिहा किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक सजेशन दिया था कि इजिप्ट और जॉर्डन ये फ़लस्तीन के लोगों को, गाजा के लोगों को अपने यहाँ पर शिफ्ट कर लें, तो इस पर हमास की तरफ से बहुत सख्त बयान आया है। अल-कसाम ब्रिगेड के प्रवक्ता ने अबू बैदा की तरफ से एक डिटेल में वीडियो उस पर जारी हुआ। उन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे और नेतन्याहू और ट्रंप जो कुछ करना चाहते हैं वो कान खोल करके सुन लें कि हम यहाँ पर
अपनी जानें दे देंगे, लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमारी अपनी ज़मीन है, हमारा मुल्क है और इसकी आज़ादी के लिए हम लड़ते रहेंगे। शुक्रिया आप सभी का।